बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागाजी के अहम तरीन MCQs जो कि ईटा के टीचिंग टेस्ट यानी PST, CT, DM, PET और SST वगैरह के लिए आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इन MCQs में से अक्सर MCQs ईटा के पास पेपर्स में ऑलरेडी रिपीट भी हो चुके हैं, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो लोग इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टीचर का क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 2019 PST या CT के पेपर में आया था। ठीक है, इसके बाद ए टीचर शुड बी, टीचर को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट, डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, पंचुअल कहते हैं टाइम पे आने को, या ड्यूटीफुल, अपनी जो ड्यूटी है या फ़र्ज़ को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए, तो ड्यूटीफुल होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टाट इन स्कूल्स, जो माहौलियाती तालीम है, माहौल के बारे में तालीम वो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो जहाँ भी जाएंगे, जिस माहौल में भी रहेंगे, अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो वो इंसानी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है नून डे स्कूल हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, जो नून डेज़ यानी कि दोपहर के स्कूल या सेकंड टाइम के जो स्कूल स्टार्ट किए गए हैं उनका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? टू इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़, जो देही इलाके में उनमें स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाए। टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, ऑप्शन बी करेक्ट है। रूरल एरियाज़ यानी देहाती इलाकों में जो अच्छी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके बाद है एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, ये भी 2019 में आया था। ठीक है, जो ईटा का टीचिंग टेस्ट था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के 5वीं तक, उनको अपनी मादरी ज़बान में टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। नेचुरल का मतलब कुदरती तौर पे वो जो हैं इस लैंग्वेज से, क्योंकि ऑलरेडी उनका पाला पड़ता है, शुरू से वो ये लैंग्वेज बोलते हैं घर में भी, ठीक है, नेचुरली, तो वो जल्दी सीखते हैं इस लैंग्वेज में, मदर टंग में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वुमेन्स आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, जो फीमेल टीचर होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है प्राइमरी लेवल पे, मतलब छोटे बच्चों के लिए। क्यों? दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। बाकी ऑप्शन आप खुद देख लें, क्योंकि वो जो बच्चों के साथ ज़्यादा तहम्मुल से, बर्दाश्त से, मोहब्बत से, अपनाइयत से पेश आती हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उनसे मानूस हो जाते हैं और मतलब वो जल्दी सीखते हैं। बाकी आप देख लें ऑप्शन, दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, नहीं ये नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड, दे हैव लेस चांसेस इन अदर प्रोफेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद यू हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑल 4 प्रोफेशंस गिवन बिलो, आपको 4 जगह जॉब्स मिली है, तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए टीचर आपने टिक करना है, क्योंकि आप टीचिंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इसलिए आपने टीचर सेलेक्ट करना है। किसी और डिपार्टमेंट में अगर जाना होता का टेस्ट देना होता तो आपने वही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टीचर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद है व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिखाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बोर्ड पे बच्चों को क्लियर नज़र आएगा और वो चीज़ को जल्दी पिक करेंगे और सीखेंगे। क्लैरिटी इन राइटिंग, ये भी नहीं है, राइटिंग इन बिग लेटर्स नो, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स नो, तो गुड हैंड राइटिंग। सम स्टूडेंट्स सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन ए टीचर्स डे, एक बच्चा आपको एक कार्ड सेंड करता है, ठीक है, जो होते नहीं है कार्ड जिसमें लिखा होता है ग्रीटिंग, मुबारकबाद देने के लिए, तो आपने क्या करना है? डू नथिंग, कुछ नहीं करना। से थैंक्स टू देम, आपने उन्हें शुक्रिया अदा करना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आस्क देम टू नॉट टू वेस्ट मनी, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास, एक स्टूडेंट लेट आता है आपकी क्लास में, तो आपने क्या करना है? देन यू विल इन्फॉर्म द पेरेंट्स, पनिश हिम, नॉट पे अटेंशन देयर, या ट्राई टू नो द रीज़न। आपने वजह जाननी है सबसे पहले कि वो क्यों लेट है। कोई भी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहाना बना रहा है, कोई मुसीबत हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, ठीक है, तो आपने पहले वजह जाननी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो इसका क्या मतलब है? कि सिस्टम फेल हो गया है, ऑप्शन बी टीचर फेल हो गया है,
या जो बुक्स हैं वो फेल हो गई या इंडिविजुअल स्टूडेंट खुद फेल हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। जो स्टूडेंट है वो फेल हुआ है, बाकी चीज़ें अच्छी हों भी सी, लेकिन स्टूडेंट अगर मेहनत नहीं करता नहीं पढ़ता तो वो फेल हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें मोस्ट सूटेबल है, इजी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 के पेपर में आया था ईटिंग का ईटा के, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है कि स्टूडेंट क्या होता है, रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, बिजी रहता है, घर पे पढ़ता है, मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, या मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है कि वो उसमें आदत पड़ जाती है ताकि वो खुद पढ़े घर पे, ठीक है। अगर आप उसको होमवर्क देंगे तो उसकी आदत बन जाएगी खुद पढ़ने की, जब वो बड़ा होगा एफएससी या एमएससी या मतलब मास्टर या बैचलर में जाएगा तो वो खुद पढ़ेगा, इस चीज़ की उसे आदत पड़ जाएगी। इसके बाद इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। 15 नंबर है, ए टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट, ये भी आया हुआ है 2019 के पेपर में पीएसटी या सिटी में, ठीक है। इसके बाद ए टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इज़ एंड शी, इज़ ही शी, अगर मतलब टीचर में एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, तो नीचे ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा मसला हो सकता है अगर टीचर सही नहीं है, कोई मसला है उसमें, ठीक है। इस फिज़िकली हैंडीकैप, अगर वो उसकी टीचिंग में मसला हो सकता है, मतलब अगर वो माजूर है तो उसकी टीचिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई मसला नहीं होगा। बिलोंग्स टू लो सोशियो इकोनॉमिक, अगर वो गरीब है। हैज़ वीक पर्सनैलिटी, अगर वो कमज़ोर है तो इससे भी कोई मसला नहीं पड़ेगा। हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट, अगर उसकी दिमागी तौर पे मेंटेलिटी ठीक नहीं है, वो मेच्योर नहीं है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद द सक्सेस ऑफ टीचर इज़, टीचर की सक्सेस क्या है, हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड ट्रेट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसका करेक्टर अच्छा हो, या उसकी टीचिंग अच्छी हो, या हिज और हर गुड टीचिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है, उसकी अच्छी टीचिंग से वो अच्छा टीचर होता है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भी 2019 सीटी के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल की, आपने हमारे चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करनी है। इसमें तमाम वीडियोज़ हैं टीचिंग की, डिफरेंट जो पोस्ट हैं पीएचडी, सिटी, एसएसटी, तमाम पेपर इसमें आपको मिलेंगे और आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करके तमाम वीडियोज़ देखनी है। नेक्स्ट है 17, अ दीप वाली फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू डू। चूँकि ये इंडियन बुक से ली गई हैं ये चीज़ें ना, ये इंडियन है, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है, उसे दीप वाली कहते हैं। तो आपने क्या करना है, विजिट द फेयर, टू टेक शॉप इन सेल, टू टेक ए शॉप टू सेल समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर, या फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना है, या सिर्फ विजिट करना है, या टेक पार्ट इन फंक्शन, तो आपने फंक्शन में टेक पार्ट करना है, ठीक है, हिस्सा लेना है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट इज़, स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, ज़िम्मेदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कोऑपरेशन, ताउन से काम करना चाहिए, मिलजुल की, ओबीडियंस, ओबीडियंस ताबेदार होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़, जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है आपकी बुनियादी तालीम, उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइज द एजुकेशन, टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, एक पर्सन की जो बेसिक नीड है, ठीक है, उसको जो एजुकेशन के थ्रू मिल सकती है, वो उसकी मेन जो पर्पज़ है या मकसद है वो होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। इसके बाद है यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन ए क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करता है लेकिन वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आपने क्या करना है, यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, यू विल नॉट अलाउ हिम, आप उसे इजाज़त देंगे क्वेश्चन करे या इजाज़त नहीं देंगे, यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, आप उसे सजा देंगे, या यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, तो आप क्लास के बाद उसको आंसर देंगे, ठीक है, उसे समझा देंगे कि मैं आपको क्लास के बाद इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद यू आर अनेबल टू गेट ए जॉब ऑफ टीचर देन व्हाट विल यू डू, अगर आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, या घर पे बैठ जाएंगे ताकि आपको कोई और जॉब मिले, या टेक सम अनदर जॉब, ठीक है, या कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, तो आपने कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, जिस तरह आप लोगों में से अक्सर लोग बार बार टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने नाउमीद नहीं होना और इसके लिए अप्लाई करना है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 22 नंबर, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाई, एक टीचर स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकता है, मतलब उनकी हौसला अफजाई कैसे कर सकता है, या उनको
जो मोटिवेट कैसे कर सकता है, तो उसके लिए आपने गिविंग सूटेबल प्राइजेस, उन्हें आप गिफ्ट या प्राइजेस दे सकते हैं ताकि वो मोटिवेट हों स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसका गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, डिलीवरिंग द स्पीच इन द क्लास, नहीं, सबसे बेस्ट जो है गिविंग सूटेबल प्राइजेस, आप उन्हें गिफ्ट दें कोई। इसके बाद इफ़ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, तो आपने कि देन यू विल इग्नोर हिम, अगर कोई स्टूडेंट आपको तवज्जो नहीं दे तो आपने कि उसे इग्नोर करना है, ठीक है। आपने उसे डांटना नहीं है, रिब्यूक हिम, अवार्ड लेस मार्क्स, ना उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम करने हैं, ना उसके पेरेंट्स से बात करनी है, बल्कि उसको इग्नोर करना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी 2019 के पेपर में रिपीट हुआ है, आया हुआ है सिटी के पेपर में। इसके बाद द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़, इसके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर का मकसद क्या है, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन ये चूँकि इंडिया की बुक से ले गए तो ये इतना इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है, 25 नंबर, ठीक है, ये वहाँ से ले गया। इसके बाद एक काइंडर गार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाई, काइंडर गार्टर सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ये, इसमें किसने रोल प्ले किया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये जो था फ्रोबेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज इस्टेब्लिश इन, ये 1961 में, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये उस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया का इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऐसे टाइप टेस्ट रिलायबल नहीं है क्योंकि, मतलब आप जब मजमून किससे लिखवाते हैं या लंबे लंबे आंसर, तो वो रिलायबल नहीं है क्योंकि उसकी मेन वजह क्या है, देयर चेकिंग इज़ अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड। तो मैं सिंपली इसको समझा देता हूँ। इसका कैसे, जैसे कि आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टीचिंग के, तो अगर आप को क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएँ, तो अगर आपके क्वेश्चन डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं तो हर टीचर ने डिफरेंट मार्क्स देने हैं उसके मुताबिक, तो मार्किंग सही नहीं होगी, ग्रेडिंग सही नहीं होगी और स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको मतलब उसमें इंसाफ नहीं होगा। लेकिन अगर MCQ टाइप टेस्ट है तो उसमें सबको इक्वली नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक MCQ का एक नंबर होता है गलत या सही, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल, अगर गार्डियन स्टूडेंट का नहीं आता, उसका जो गार्डियन होता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो इग्नोर द चाइल्ड, चाइल्ड को इग्नोर कर देना, स्टार्ट पनिशिंग, चाइल्ड को पनिश करना है। ये टीचर्स के लिए, राइट टू द गार्डियन, या जो उसका गार्डियन होता है उसको आपने लेटर लिखना है, या गो टू मीट हिम योर सेल्फ, आपने खुद जाके उससे मिलना है अगर उसका गार्डियन नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग, गार्डियन का मतलब जैसे बाप है या कोई और देखने वाला जो रखवाला है उसका, ठीक है, गार्डियन का ये मतलब होता है। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, टीचर शुड, आपने स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट पैदा करने के क्लास में क्या करना है, यूज़ ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, डिस्कशन करनी है, या कहानियाँ सुनानी है, आस्क क्वेश्चन, तो आपने आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट से सवाल करने ताकि वो इन्वॉल्व रहें और इंटरेस्ट लें, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।